अजंता क्या है? अजंता एक स्मारक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसकी देखभाल करता है, उनके संरक्षण में है, और वो एक विश्वदाय स्मारक भी है, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में है। महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में, सोयगांव तालुका में आता है। आज तो इसका यही पता है, लेकिन प्राचीन काल में इसका पता कुछ और था। एग्जैक्ट पता क्या था वो आज भी ज्ञात नहीं है। इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं कि हम क्या क्या जानते हैं और हम क्या क्या नहीं जानते। अभी भी ये पूरी तरह नहीं मालूम कि उस प्रांत का वास्तविक नाम क्या था, उस देश का प्राचीन नाम क्या था जहां पर अजंता अभी अवस्थित है। इतना हमें ज्ञात है कि प्राचीन काल में भारत के अलग अलग भूभाग अलग अलग नाम से जाने जाते थे। आप उन्हें कभी जनपद कह सकते हैं, कभी महाजनपद कह सकते हैं, देश बोल सकते हैं, अलग अलग नाम बोल सकते हैं। कोई मगध था, कोई अवध था, कोई सौराष्ट्र था, कोई आंध्र था, कोई अपरांत था, कोई विदर्भ था। इस प्रकार से अलग अलग भूभाग थे, अलग अलग नाम था। तो अजंता जहाँ पे अवस्थित है उसका पूरा नाम अभी है नहीं मालूम। हम उसके केवल समीप जा सकते हैं। हम केवल वहाँ पे जा कर के इतना बता सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं। तो इतने ज़्यादा शोध करने के बाद केवल हमें ऐसा लगता है कि शायद वह ऋषिक नाम का एक देश था। और महामहिम मिरासी ने बताया कि जो आधुनिक काल में जिसे हम खानदेश के रूप में जानते हैं, जलगांव और आसपास का जो रीजन है, नंदुरबार से लेकर के आगे तक तापी नदी के जो दक्षिण में है, तो ये जो भूभाग है ये लोग खानदेश के रूप में, और जहाँ घाट जो प्रारंभ होता है इसके बीच में वह अवस्थित था ऋषिक। तो ऐसा लगता है कि शायद ये अजंता का प्राचीन जो उसी देश में था, लेकिन इस पर पूर्ण सहमति थोड़ी मुश्किल है। और उसके आसपास में था एक अश्मक नाम का देश और मूलक नाम का भी देश था। तो ये भी जो है ना एंशिएंट ज्योग्राफी, वो भी पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने ये मूलक देश और अश्मक देश और ये ऋषिक देश, अब बात यह है कि इन तीनों देशों का नाम अजंता के अभिलेखों में मिलता है। और इनका एग्जैक्ट पहचान, इन देश की जो एग्जैक्ट पहचान, भौगोलिक पहचान की ये कहाँ पे अवस्थित था, वो अभी भी क्लैरिटी उस पर नहीं आई है। तो मैं इस बात का एक बहुत ही स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता हूँ कि उसका प्राचीन, उस देश का नाम, उस स्थल का नाम प्राचीन, उस भूभाग का प्राचीन नाम कहाँ है जो अजंता जहाँ पे अवस्थित था। ये बात हो गई। अब आते हैं थोड़ी सी काल की बात कि अजंता को कब बनाया गया। अजंता को आज बहुत रिसर्च हो चुका है, काफ़ी शोध हो चुका है। उन सभी शोधों से एक बात पता चलती है कि अजंता को लगभग 2 अलग अलग कालखंड में बनाया गया। पहला कालखंड लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और 1ली शताब्दी ईसा के बाद, ये लगभग 300 साल का एक कालखंड है। इस कालखंड में लगभग 5 या 6 शैलगृह, बौद्ध शैलगृह अजंता में बनाए गए।
इसके बाद लगभग दूसरी शताब्दी से लेकर के ईसा के बाद फिर तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी और पांचवी शताब्दी का पूर्वार्ध, इतने लंबे समय तक आप कह सकते हैं लगभग 400 साल तक या उससे भी थोड़ा ज़्यादा अजंता में कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं हुआ। और इसके बाद जब हम 5वीं सदी में आते हैं तो 5वीं सदी का जो उत्तरार्ध है, फिर उस 5वीं सदी के उत्तरार्ध में वहाँ पे लगभग 26 या उससे भी ज़्यादा नए नए बौद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ। और प्रोफेसर वाल्टर स्पिंक नाम के एक विद्वान हैं जो मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर थे और लगभग 50 साल उन्होंने अजंता विषय पर शोध कार्य किया और आधा समय उन्होंने अजंता में ही रह करके उन्होंने शोध कार्य किया। लगभग 4-5 महीना वो भारत में रहते थे और बाकी समय अमेरिका में रहते थे। वहाँ के विश्वविद्यालय में ऐसी सुविधा दी जाती है कि हमारा प्रोफेसर अगर किसी फील्ड में जाके काम करना चाहता है, वो किसी एरिया में, कोई अफ्रीका पे रिसर्च करता है, कोई चाइना पे, कोई कोरिया पे, कोई ऐसा रिसर्च करता है, तो वहाँ पे जाने की आवश्यकता पड़ती है शोध कार्य करने के लिए प्रोफेसर को, और वहाँ पे उनकी अनुमति होती है, सुविधाएं हैं। भारत में दुर्भाग्य से हमारी यूनिवर्सिटी में सुविधाएं नहीं हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ शोध कार्य में प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने ये शोध कार्य कर करके बताया कि भाई अजंता का जो सेकेंड फेज है वह महज 16, 17 या 18 साल में बनकर तैयार हुआ था। और उनकी तारीख के मुताबिक उन्होंने एग्जैक्ट तारीख बताई है कि 462 ईस्वी में बनना शुरू हुआ और 478 एडी में, तो 462 से लेकर के 478 एडी तक ये काम चला। तो लगभग ये उसका सेकेंड फेज का अजंता का कालखंड है। तो ये उन्होंने बताया और शुरू में लोग विद्वान इसको नहीं मानते थे। बाद में फिर विद्वानों ने इसको ज़्यादातर विद्वान अभी इसको स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन कुछ विद्वान अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। मेरे पड़ताल से, मेरे 20 साल 30 साल की रिसर्च से ये पता चलता है कि यह विरोध निराधार है और मैंने प्रोफेसर स्पिंक का सेकेंड फेज की डेटिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये दोनों बातें हो गई, एक तो अजंता कहाँ पे अवस्थित था और दूसरा कि अजंता का निर्माण किस कालखंड में हुआ। इन प्रश्नों का जवाब